नए साल में बर्क का स्वागत करेगी पुलिस। खुदाई में ऐसा क्या मिला कि बर्क का खानदान छोड़ देगा संभल खुद जाएंगे योगी आदित्यनाथ। पूरी तैयारी, अगले हफ्ते खुद बुलडोजर लेके पहुंच सकते हैं बाबा। जिया-उर-रहमान की कुंडली खुलकर अब बाहर आई। संभल से 2200 किलोमीटर दूर रची गई साजिश, सुनिए पूरा खुलासा। 24 नवंबर को संभल में किनके हाथों में पत्थर था ये सबने देखा, लेकिन किसने पकड़ा इसका खुलासा होते ही एक्शन प्लान तैयार हो गया। संभल के सांसद का अब जेल जाना लगभग तय हो गया। कहा जाता है कि वो संभल से 2200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में थे, लेकिन कहानी अब खुल गई। समाजवादी पार्टी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन वो अब योगी की पुलिस से बच नहीं पाएंगे। पुलिस पूछताछ करने वाली है। पूछताछ में पहला सवाल यही होगा कि आप 24 नवंबर को बेंगलुरु क्यों गए थे, क्या काम था, बैठक के लिए कब बुलावा आया। आप जानकर हैरान होंगे कि सर्वे की जानकारी प्रशासन ने सांसद और वहां के प्रतिनिधियों को भी दी थी। उसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट पर सूत्र कहते हैं कि वहां पे बर्क के लोगों ने ही पत्थर उठाए और गोली चलाने वाले भी बर्क के लोग हैं। संभल पुलिस के पास बर्क का व्हाट्सएप चैट भी है, जिसमें वो अपने किसी कार्यकर्ता को निर्देश दे रहे। ये सच्चाई सपा नेताओं को भी पता है। इसकी तस्वीर भी मीडिया में बाहर आई। बर्क का चिट्ठा खुल गया। ये तस्वीर उस दिन की है जिस दिन सपा नेता चेक देने गए। उसी दिन वहां पे इकरा हसन भी पहुंची, जो समाजवादी पार्टी की सांसद है। मीडिया ने इकरा हसन से एक सवाल पूछा, जरा तस्वीरों को ध्यान से देखिए। उनके बगल में खड़ी एक महिला जो काले रंग के कपड़े में है, वो अचानक धक्का देने लगती है। वो कहती है वहां से जाने को, लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा था कि योगी बर्क को आजम खान की तरह ही क्या मिट्टी में मिला देंगे। तो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं समझे तो आजम खान जैसा हाल होगा। उसी बयान को आप कहते हैं। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। सपा नेता ऐसा क्या जानते हैं कि योगी का नाम सुन के जवाब देने के बजाय वहां से चलते क्यों बनते हैं? ऐसा क्या जानते हैं कि बर्क को बचाने के लिए खुलकर सामने आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे? ये भी सुनिए चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि संभल के भीतर जो कुछ हुआ उसका मास्टरमाइंड ही सपा का सांसद बर्क है। इसकी कुछ तस्वीरें देखिए। संभल में जो बावड़ी मिली वो एक मंजिला नहीं बल्कि कई मंजिला है। खुदाई का काम रोका गया है क्योंकि जहरीली गैस होने का अनुमान एएसआई को लगा है। संभल में अगर बावड़ी 2 से 3 मंजिल है तो फिर संभल की गहराई में कई राज छिपे हैं। 100 से ज्यादा मंदिर छिपे हो सकते हैं। संभल के डीएम जब वहां गए तो जुलाई 2022 में उन्होंने सबसे पहले कल की मंदिर की पूजा क्यों की? क्या कहानी है? ऐसा क्या पता था उन्हें? संभल में योगी की प्रयोगशाला का अगला अध्याय शुरू होने वाला है। कहते हैं कि वहां पर योगी खुद पहुंच सकते हैं। महाकुंभ की वजह से योगी का संभल पे पूरा फोकस नहीं, लेकिन संभल का विवाद थमने वाला नहीं। अब बर्क की गिरफ्तारी भी मार्च के आसपास होने की संभावना है, क्योंकि सियासतदानों के खिलाफ सबूत जुटाने में वक्त लंबा लगता है। हालांकि 4 जनवरी के बाद बर्क के घर पे बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि डीएम ने साफ कह दिया है 4 जनवरी को नोटिस की मियाद पूरी होगी और अब नया नोटिस नहीं देंगे बल्कि एक्शन लेंगे। संभल की पुलिस हाथों पे हाथ रखकर नहीं बैठी है, बल्कि बर्क के खिलाफ सबूत जुटा रही है। दावा ये तक किया जा रहा है कि वहां समाजवादी पार्टी के ही एक लोकल नेता ने बर्क की पूरी कुंडली वहां के डीएम राजेंद्र पेंसिया को सौंपी है। बर्क को अभी जेल में डालने पर उन्हें जमानत मिल सकती है, इसीलिए सरकार उनके खिलाफ सबूत जुटा रही। आजम खान को भी जेल डालने से पहले 3 से 4 महीने का मौका मिला, उसके बाद ये एक्शन हुआ। ये बात बर्क समझ चुके हैं। अगर नहीं समझे तो फिर वो योगी के सवाल पे जवाब क्यों नहीं देना चाहते? पिछले 1 महीने से खुदाई हो रही है। खुदाई में अब तक सबसे बड़ा सबूत बावड़ी मिली है। दरअसल संभल हो या कोई शहर, पहले वो कई फीट नीचे होता था, लेकिन धीरे धीरे शहर की ऊंचाई बढ़ जाती है, जिससे बावड़ी को बचाया नहीं जा सका। बावड़ी की जमीन पे बाद में कब्जा कर लिया गया, मिट्टी डाल दी गई। कब्जा समाजवादी पार्टी के सांसद के इशारे पर या उनके दादा के इशारे पर हुई, ये भी पता किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फंस गई। इंतजार कीजिए, महाकुंभ के खत्म होने के बाद योगी का एक्शन संभल में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक्शन जो पहले कभी नहीं देखा गया।